नमस्कार, मैं हूं एसके पाल। आप देख रहे हैं इस समय युवा तक भारत। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के असोहा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत काथा में, जहां पर नवनिर्वाचित हुए प्रधान से वार्ता करेंगे और चुनावी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। साथ ही पूर्व में और वर्तमान में कौन कौन सी कार्य योजना इनके द्वारा जनता के बीच में लाभान्वित कराई जाएंगी, उन पर भी चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भैया? सुनील कुमार लोधी जी। भैया, जब आप जनता के बीच में गए तो किस तरीके से जो है जनता को अपने तरफ रिझाने का काम किया? देखिए, पब्लिक के बीच मैं गया और पब्लिक से सीधे वार्ता की, किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं रही। और हमने हर व्यक्ति से यही अपनी बात कही कि जो भी सरकार की योजनाएं होंगी सीधे आप तक पहुंचेंगी, किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। तथा आज के युग में जो सबसे बड़ी दिक्कत किसान के सामने आ रही जानवरों वाली, कि हर जगह जानवरों की अधिक समस्या है, किसान परेशान है, किसानों की फसलें बच नहीं रहीं। उसमें हमने यही कहा कि कोई ठीक ठाक गौशाला आपके लोगों के बीच उपस्थित कराएंगे, बनाने का काम करेंगे। यही ढेर सारी व्यवस्थाएं, सारी योजनाओं का बात बताते हुए अपनी बात कही। पब्लिक ने मेरी बात पे भरोसा किया और हमें चुनाव जिताया। जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, इसके पूर्व में भी कोरोना काल रहा जी। आप अब नवनिर्वाचित प्रधान बने हैं, इसके पूर्व में क्या सामाजिक स्तर पर आपने भी कोरोना काल में लोगों की मदद करने का कार्य किया? जी, किया। पिछले वर्ष जब कोरोना काल की महामारी आई अपने यहाँ और लॉकडाउन लगा, तो उसमें मेरा हृदय से कुछ इच्छा हुई कि हम ना ही कुछ गरीब लोगों की मदद करें। उस समय हमने लगभग हमारे गांव में 22 मजरा हैं, हमारी ग्राम सभा में 22 मजरा हैं। सभी मजरों से हमने 5-5 लोगों का चयनित किया। उन लोगों में हर ऐसा व्यक्ति था जो विकलांग था, बुजुर्ग था, गरीब था, उनको हमने राशन वितरण करने का काम किया। ऐसे लोगों में की जनसंख्या कम से कम 150 व्यक्तियों की थी। और कोई बहुत बड़ी हस्ती वाले व्यक्ति नहीं थे। गरीब घर का बेटा, किसान जोतने वाले व्यक्ति का बेटा, इतनी इच्छा प्रकट की और हमने सब लोगों की मदद की। ये काम रहा हमारा। जैसा कि जनता के बीच में आप पहले से बने रहे और जनता ने आपको नवनिर्वाचित प्रधान बनाया, तो आने वाले समय में आप जनता को किस तरीके से सहयोग करेंगे जो शासन की योजनाएं हैं? आने वाले समय में मेरा यही काम लक्ष्य रहेगा कि यदि अगली बार मुझे चांस मिला चुनाव लड़ने का, तो मैं इतना काम करके दिखा दूंगा कि दोबारा वोट मांगने का काम नहीं रखूंगा। गांव में जाऊंगा, एक जगह बैठ जाऊंगा, सारे लोगों से बात करूंगा, वहीं से अपना चुनाव हो जाएगा। इतना गवर्नमेंट की योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचा दूंगा। वोट मांगने का काम नहीं रखूंगा दोबारा। जैसा कि लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो बहुत से वादे करते हैं, आपके विपक्ष में भी बहुत से लोग रहे होंगे जी। ऐसे वादों के बाद जब व्यक्ति प्रधान बन जाता है तो वहीं जो व्यक्ति ये कहता है कि भ्रष्टाचार को दूर करूंगा, कहीं ना कहीं वो लोगों से भी भ्रष्टाचार के संलिप्त होने की बात करता है। तो ऐसा तो कहीं नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा और ना ही भ्रष्टाचार के हम साथ रहेंगे, हमेशा खिलाफ रहेंगे भ्रष्टाचार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जैसा कि प्रधान जी ने साफ शब्दों में कहा कि मैं भ्रष्टाचार से बहुत दूर रहूंगा और भ्रष्टाचारियों को भी अपने आसपास पनपने नहीं दूंगा। विकास कार्यों को लेकर के भी चर्चा उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मैं इतना कार्य करके दिखाऊंगा इन 5 साल में कि आने वाले समय में यदि मुझे समय मिला चुनाव के दौर में, तो मुझे गांव-गांव और घर घर जा कर के वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से इस बार जनता ने मुझे इतना जन सैलाब दिया और समर्थन दिया और मुझे नवनिर्वाचित प्रधान बनाया, उससे कहीं ज़्यादा वोटों से, मतों से मुझे जिताने का कार्य करेगा। कैमरामैन ओम नारायण के साथ मैं एसके पाल।